दोस्तों हम जब भी किसी बैटल में जाते हैं तो हमें वहाँ की सारी कंडीशंस का पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीजें हमारे लिए पॉजिटिव और क्या चीजें हमारे लिए नेगेटिव है, तो हमारे लिए उस युद्ध को जीतना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूँ कि CUET 2026 में किस तरह का पेपर लेवल रहने के आसार हैं और अभी तक का जो ट्रेंड है उसके अंदर क्या देखा गया है। जब से NTA ने CUET एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तब से डिफिकल्टी लेवल में, पैटर्न के लेवल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपका बचा हुआ टाइम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पाए। पहली गलती तो ये करते हैं कि CUET एग्जाम के बारे में बच्चों को बहुत लेट पता चलता है। इवन बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी उनको बहुत टाइम तक पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। वो फॉर्म फिल कर देते हैं CUET का, और इस बार तो फॉर्म भी पहले ही आ गया था, 2 महीने पहले ही फॉर्म इस बार आ गया था। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है ना वो सिर्फ बोर्ड्स के अंदर ही बिजी थे, CUET को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो देखिएगा CUET एग्जाम को एक बार आपको समझना जरूरी है, और बहुत सारे बच्चे उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं कि जो उनके टारगेट कॉलेज या फिर कोर्स के अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं होता। तो CUET की प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल को मैं कहूँगा कि बढ़ाया जा रहा है ना। तो आप लोगों की CUET की प्रिपरेशन हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, प्लस वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से उसको जीतते हो। ब्लाइंडली नहीं खेलना है, आपको प्रॉपरली चीज़ों को समझना है। तो इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि 2025 से 2022 से 2025 तक इन 4 सालों में क्या ट्रेंड रहा है और इस बार क्या ट्रेंड रहने के चांसेस हैं, और लास्ट टाइम में आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। CUET, पहले इसका नाम CUCET था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम के लेवल की बात करूं तो स्टार्टिंग लेवल पर देखो, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो ज्यादातर वो इजी लेवल पे ही कराया जाता है, एक बार एक्सपेरिमेंट लेवल पर होता है। तो इजी एग्जाम था। 2023 के अंदर काफी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, और ये आप लोगों का यहाँ पर भी ऑनलाइन मोड में ही पेपर हुआ था, और इसमें डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली मॉडरेट की तरफ चला गया था, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंजेस आए थे, है ना। पहले क्वेश्चन जहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की 75 क्वेश्चन आया करते थे, फिर उसके बाद में वो 60 हो गए, फिर 60 से 50 हो गए, फिर टाइम लिमिट्स के अंदर भी चेंजेस हो गया, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे भी टाइम में भी जो चेंजेस हुए, और उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन थे। पहले 50 में से कोई 40 करने होते थे, तो वो थोड़ा सा ईजी था कि कोई भी टफ 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने होते हैं, तो ऑप्शनल वाला जो अब हिसाब किताब है वो हटा दिया गया। इसके बाद में यहाँ पे आप कहोगे कि 2023 में कहीं ना कहीं टाइम का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि टाइम लिमिट को यहाँ पे कम किया गया था। अब 2024 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया NTA ने कि पेपर को ना ऑफलाइन करा के देखते हैं। इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन वाला जो काम है ना वो खत्म हो जाएगा, एक ही शिफ्ट में पेपर करा देंगे। अब जैसे मान लो जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने सोचा कि एक दिन करा देंगे, मान लो GAT है, इंग्लिश है, या जिसमें ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तो उन्होंने कोशिश की, और कुछ पेपर जो जिनमें बहुत कम बच्चे बैठते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे, उनको ऑनलाइन कंडक्ट कराने का सोचा, लेकिन ऑफलाइन में काफ़ी मैस क्रिएट हो गया। वो हाइब्रिड मोड इनका एक तरीके से फेलियर ही था, बहुत अच्छे तरीके से वो कंडक्ट नहीं करा पाए। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पेपर को ले जाना, OMR शीट वगैरह, और वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, अच्छे सेंटर ढूंढना, हर गांव में हर उसके आसपास अच्छा सेंटर देना, वो इनके लिए नहीं पॉसिबल हो पाया, है ना। तो इन्होंने फिर वापस से क्या किया, 2024 से 25 के अंदर इन्होंने वापस से ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट कर लिया, और ऑनलाइन में जब इन्होंने शिफ्ट किया तो इस बार 2025 में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। क्या क्या चेंजेस मिले, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे ना क्वेश्चन के, वो हटा दिए। आपको बोल दिया गया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर 50 ही क्वेश्चन आएंगे, और सबके लिए 60 मिनट मिलेंगे, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे GAT हो, चाहे डोमेन हो। इसके बाद में देखो टाइम प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि टाइम की लिमिट भी यहाँ पर कम कर दी गई। CBT मोड में पेपर था, स्क्रीन बेस्ड, जो जिन बच्चों ने यूज नहीं किया था, जो 2024 में सोच रहे थे कि ऑफलाइन दिया था, 25 में भी ऑफलाइन होगा, लेकिन नहीं हुआ। 25 के अंदर फिर इन्होंने वापस से CBT मोड में शिफ्ट कर लिया। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि जो गांव दराज में रहते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह पे ज़्यादा काम नहीं किया होता, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट था कि वो कैसे उसको यूज़ करें, और बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। मेरे को लगता है कि अब तक का 2025 में सबसे ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ था, लगभग 1 से 1.5 महीने पेपर चला था। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम भी निकल के सामने आई थी। और नॉर्मलाइजेशन जब आता है ना, तो यार यहाँ पे ना लक फैक्टर बड़ा काम करता है, क्योंकि आपकी पेपर का लेवल क्या आएगा, इजी आएगा, मुश्किल आएगा, आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपने पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए, तो लक फैक्टर मैं कहूँगा कि काम करता है। हालांकि टफ शिफ्ट में एक परसेंटाइल मेथड से इन्होंने ये किया कि जो
टफ शिफ्ट होती है उसके अंदर जो स्कोर है वो आपका कंपेरेटिवली बढ़ जाता है ना, लेकिन वो हर बच्चे के साथ में फेयर नहीं हो पाता कई बार, तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ रहती हैं। तो ये मान के चलें कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में, जहाँ पे लगभग 22,000 के आसपास 100 परसेंटाइलर्स थे, लेकिन वहां पे ये 2025 में तकरीबन 800 स्टूडेंट के आसपास 2800 स्टूडेंट के आसपास था। तो लगभग 87% का जो ड्रॉप है यहां पर देखने को मिला है। तो कंक्लूजन यही है कि यार अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन 2024 से 25 में काफी बड़े बड़े चेंजेस ऑलरेडी हुए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 26 में बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे। पैटर्न तो ऑलमोस्ट वही सेम ही है, 25 वाला कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर 2025 वाला भी डिफिकल्टी लेवल रहता है ना भाई, तो भी आप लोगों को अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट से अपने आप को टेस्ट नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम बस अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट से अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी गलती कब पता चलेगी? जब हम शीशा देखेंगे तभी हमारी शक्ल दिखाई देंगी ना। जब हम कभी शीशा देखेंगे नहीं तो हमें लगेगा हम तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, हम तो, हमारे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में। जब देखोगे तो पता चलेगा। तो वो आपका आईना है, मिरर है, उसमें आपको अपनी गलतियां दिखेंगी, और गलतियां दिखेंगी तो ही सुधार पाओगे, अगर दिखेंगी नहीं तो सुधारोगे क्या? तो पहले था कि यार डोमेन सब्जेक्ट के अंदर देखो, जीएटी के अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा फॉर श्योर, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं जो पैटर्न था उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज देखने को मिला। डोमेन में पहले कि एनसीईआरटी से ना सीधा सीधा आपको नॉर्मल चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब उसके अंदर भी नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। डोमेन में भी आप देखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए, असर्शन क्वेश्चंस आ गए, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू, इवन जीएटी के अंदर भी इन्होंने जो है ना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ा दी है। मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है कि 4 इधर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 आंसर मिलेंगे, तो आपको मैच करना होगा कौन सा किसका आंसर है। तो इसमें 4 क्वेश्चन एक ही सवाल में सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जीएटी के अंदर पेपर का लेवल कैलकुलेटिव हो गया था, और बहुत सारे ऐसे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नए टॉपिक आ गए थे, लेकिन ऐसे टॉपिक आए थे जो पहले कभी नहीं पूछे थे। टॉपिक आपके सिलेबस में थे, और सिलेबस के नाम पे जीएटी के अंदर एनटीए ने क्या बोला है आपको कि क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, बात खत्म। क्या टॉपिक आएंगे कभी बताया ही नहीं। हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न को देख देख के आइडिया लगाया और उसी के बेसिस पर बच्चों को तैयार कराया। हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयार करके बच्चे अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचे भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए, और सबसे बड़ा हथियार जो इस बार आपके लिए है वो ये है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। अगर आप 2025 के भी सारे क्वेश्चन जितने आए हैं आपके सब्जेक्ट में आप लगा करके जाते हैं तो 101% आपकी तैयारी बेस्ट है, फिर आपकी तैयारी बेस्ट है। और इसके अंदर भी अगर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ पीवाईक्यू अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। और ये जो बुक्स हैं या फिर मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, करियर अड्डा की ऐप है, वहां पे जाकर के आप इसको चेकआउट कर लेना। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में आपको ये सारा मैटर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, दो चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, जितने बच्चे भी सीयूटी की सीरीज तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ, स्टडी मटेरियल वगैरह और मेंटोरशिप सेशंस मिलते हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएटी विद अमित शर्मा। अब यहाँ पे एक और ट्रेंड मैं आपको बताऊं, जहां पे पिछले साल 2025 में लगभग 13.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे अब लगभग 16 लाख के आसपास स्टूडेंट है। अब यार देखो, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशंस भी ज्यादा आ रही है, टफनेस भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि सफर आसान नहीं है, लेकिन अभी अगर आपने तैयारी जो है ना ठीक ठाक कर रखी है तो इसको आपको फास्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सही आंकड़े दिखा रहा हूं कि यार ये फैक्ट है, ये असलियत है, इसको पहचानो, वरना फिर क्या करना होता है, लास्ट टाइम में आप चीजें कर नहीं पाते और फिर आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। तो अभी भी कोशिश करो, अभी भी पूरी कोशिश करो। इवन 30-30 दिन में भी लोग ना अच्छे से चीजों को कर लेते हैं, जिनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल होता है ना। तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी जो गेम है ना वो काफी बड़ा था 2025 में। क्यों? क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट थी, ज्यादा मैस क्रिएट हुआ है ना, तो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल थे, तो वहां पे बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम। कईयों के स्कोर 20-20, 30-30 नंबर कम हो गए, रो स्कोर जितना उनका आया था, और कईयों के 20-20, 30-30, 40-40 बढ़ भी गए। तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मार्क्स को पहले परसेंटाइल में चेंज कर रहे होते हैं, परसेंटाइल से फिर अलग ही इनका एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाता है ना। तो वो सारी चीजें, तो इजी शिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि इजी शिफ्ट से आपको एडवांटेज मिल जाएगा। भाई साहब, इजी शिफ्ट आ गई तो आपका नंबर कम हो जाएगा, आपकी गलती तो नहीं है ना इसके अंदर। लेकिन अगर टफ शिफ्ट आती है और आपने अच्छा कर भी दिया तो आपको फायदा हो जाता है।
टफ शिफ्ट आती है, आपने ठीक ठाक भी किया ना तो भी लॉस में चले जाते हो, क्योंकि नंबर कम होने के चांस होते हैं। तो इसलिए आप टफ क्वेश्चंस को अगर तैयार करके रखे हुए हो ना, तो आपको फायदा होना ही होना, ये तय। इजी क्वेश्चंस आगे आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगेन कहूंगा कि लक फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। अब इस बार जो प्रॉब्लम फेस होने को मिली थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया बच्चों से, क्योंकि पेपर जो है ना वो लेंदी थे। लेंदी क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, तो इसलिए लेंदी पेपर्स देखने को मिले थे। सिली मिस्टेक्स लेंदी पेपर में होती हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती हैं। प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की थी, यहाँ पे देखो बड़ा ये गेम यहाँ पे ये चेंज होता है। जिन्होंने अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया आज तक, एक भी मॉक टेस्ट, और पेपर से पहले वो लगाते भी नहीं है। तो भाई साहब ये बच्चे है ना वो सबसे पीछे चले जाते हैं। तो अपने आप को टेस्ट करो एटलीस्ट, है ना। पूरा मॉक टेस्ट नहीं लगाना है तो यार थोड़ा कम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, 2 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको चाहिए, आपको बैच टेस्ट चाहिए, आपको फुल लेंथ एमसीक्यू चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड लेवल के पेपर चाहिए, आपको पीवाईक्यू चाहिए। सबका मॉक टेस्ट अवेलेबल है करियर अड्डा ऐप पर जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा यहाँ पे जैसे ये टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर प्लानर है। प्रतिज्ञा जो हमारा फ्लैगशिप बैच है ना, उसी के अंदर जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं वो आपको अलग से भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी डोमेन है आपका, साइंस कॉमर्स आर्ट्स प्लस लैंग्वेज और जीएटी, सबके चैप्टर वाइज 50+ टेस्ट है, पार्ट टेस्ट है 70+, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 80+, पीवाईक्यू जो पेपर्स है ना वो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में है। तो ये 236 मॉक टेस्ट का कॉम्बो मिल जाता है। ऐसे ही लैंग्वेज और जीएटी के लिए भी है, और ऐसे ही ओनली जीएटी या ओनली लैंग्वेज के लिए भी आपको मिल जाता है। तो इसको आप लोग जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो 2026 का क्या प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से, एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको कम दिखाई दें, इवन आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। टाइम प्रेशर था पिछली बार भी, अब भी है, और कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ये सब आप लोगों को पता ही है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयार करना होगा। तो आपको क्या मेरी तरफ से टिप्स हैं, क्या मेरी तरफ से सलाह है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएं, और चैप्टर वाइज टेस्ट जब आप करें तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करें, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए लेवल से तैयार भी हो जाएंगे। आप अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आइए, ठीक है। और जब भी आप पेपर लगाएं तो एग्जैक्ट एग्जाम डिफिकल्टी लेवल का पेपर लगाएं, और उसको रियल टाइम एग्जाम के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 2026 के जो एस्पिरेंट है, अच्छा अगर आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि सर मैंने तो ना मॉक टेस्ट सीरीज से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरे को टॉपिक भी पढ़ने हैं, तो इसके अंदर 200-400 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके ना आपको प्रॉपर प्रतिज्ञा का बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे जो आपके लास्ट टाइम में रिक्वायर्ड होते हैं। कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट उसके अंदर ही मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, है ना। तो चैप्टर वाइज टेस्ट एंड डीपीपीज वगैरह सारी चीजें, है ना। तो ये आप लोगों का प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। जैसे लैंग्वेज जीएटी के लिए 1299 में आपको ये मिल जाएगा, इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। जिस समय पे आप ले रहे होगे वहां पे आप डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज कर लेना, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी मेरी, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो आप लोग यहाँ से मेल, टेलीग्राम या इंस्टा के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बच्चा है पिछली बार का 2025 का आशुतोष जोशी, तो इस बच्चे ने भी लास्ट के अंदर प्रिपरेशन की थी, जीएटी के अंदर टॉपर था, मुझसे ही पढ़ा हुआ था, और बहुत बढ़िया तरीके से लास्ट के अंदर टाइम को इसने मैनेज किया था, है ना। तो आप भी इसी तरह से आ सकते हो, पूरा पॉडकास्ट इसका अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो मेरे साथ में। और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगी, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आपको, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। करियर अड्डा की ऐप या फिर वेब पर जाकर भी आप सीधा देख सकते हो। इस तरह से देखा, ऑल कोर्सेज पे गए, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मैंने साइंस पे क्लिक किया। अब आपको साइंस के लिए अगर मान लो मॉक टेस्ट चाहिए तो आप क्या, या बुक्स चाहिए, बुक्स पे क्लिक किया तो पीवाईपी बुक्स आपको मिल जाएंगी, या जो भी बुक्स चाहिए। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सब चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको सब कुछ एक जगह पे चाहिए तो आप प्रतिज्ञा 2.0 लीजिए, इसके अंदर डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपी, सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जब भी आप इसको परचेज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप लोगों को मिलेगा, एंड माय मेंटरशिप विद दिस डिस्काउंट कोड Y829। सो मैंने ट्राई किया कि सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा पाऊं, सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर पाऊं। फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया हो कि यार किस तरह से हमको प्रिपेयर करना चाहिए, या क्या डिफिकल्टी लेवल के अंदर और चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।